एपिसोड 20 की कहानी पिछली कड़ियों के तनाव और कॉमिक ड्रामे का मिश्रण है। इस एपिसोड में सीमा शुक्ला मैम एक बार फिर अपने घर परिवार और मोहल्ले के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। एपिसोड की शुरुआत में घर में सुबह का हंगामा है। सुबह सुबह शुक्ला निवास में हल्की नोक-झोंक का माहौल है। सीमा जी रसोई में काम कर रही हैं और पप्पू यानी छोटा देवर एकदम फनी अंदाज में शिकायतें कर करके सबको परेशान कर रहा है। उधर शुक्ला जी अपने ऑफिस की फाइलें ढूंढ रहे हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिल रही। सीमा जी सबको संभालते संभालते खुद थक जाती हैं और यहीं से असली ड्रामा स्टार्ट होता है। D2 पड़ोसी उर्फ गुप्ता आंटी का इंटरफेरेंस। गुप्ता आंटी अचानक घर में टपक पड़ती हैं। उनकी आदत वही, दूसरों के घर की बातें अपने मुताबिक घुमाना और मसाला लगाना। वो सीमा जी को बताते हुए कहती हैं कि मोहल्ले में उनके बारे में कुछ गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। सीमा जी पहले तो अनसुना करती हैं, लेकिन मन में हल्की टेंशन बैठ जाती है। D3 घर में नई समस्या, मिस्ड कॉल का राज। शुक्ला जी के फोन पर लगातार मिस्ड कॉल आने लगते हैं। सीमा जी इसे हल्के में लेती हैं, लेकिन गुप्ता आंटी इस छोटे मुद्दे को बड़ा बना देती हैं। पड़ोस में अफवाहें फैल जाती हैं कि शुक्ला जी किसी से छुप छुप कर बात करते हैं। एपिसोड में यही कॉमिक ड्रामा सबसे ज्यादा बढ़ता है। D4 सीमा जी का सामना, सच्चाई की खोज। सीमा जी चुप रहकर सब नहीं देख पाती। वे अपने अंदाज में इस मिस्ड कॉल की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती हैं। फोन की कॉल हिस्ट्री चेक, पड़ोसियों की बातें सुनना, पप्पू से सुझाव लेना, जो उल्टा और कन्फ्यूजन ही बढ़ा देता है। धीरे धीरे उन्हें शक होता है कि कुछ तो गलतफहमी जरूर है। D5 बड़ा खुलासा, मिस्ड कॉल किसका था। एपिसोड के अंतिम हिस्से में खुलासा होता है कि मिस्ड कॉल शुक्ला जी की पुरानी ऑफिस फाइलिंग कंपनी की थी। उन्होंने EMI और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए कॉल किया था। ये सुनकर सीमा जी की सारी टेंशन खत्म और गुप्ता आंटी का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। D6 फनी एंडिंग, घर में खुशियों की वापसी। सीमा जी हंसकर शुक्ला जी को ताना मारती हैं। शुक्ला जी भी मजाक में कहते हैं, देखा मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कौन करता है घर में। पप्पू सबके बीच मजेदार कमेंट करके एपिसोड को हल्की हंसी मजाक वाले अंदाज में खत्म कर देता है। 21 की शुरुआत होती है घर के रोजमर्रा के माहौल से, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा टेंशन वाला है, क्योंकि पिछली कड़ी में जो गलत फहमियां बनी थीं उनके असर अब दिखने लगे हैं। अंक 21। सुबह सुबह शुक्ला घर में हलचल। श्रीमती शुक्ला सीमा नाश्ता तैयार कर रही होती हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी बात की चिंता सता रही है। इसी दौरान सासू माँ आती हैं और व्यंग में पूछती हैं, क्यों बहू, आज तुम ज्यादा ही खोई खोई लग रही हो। सीमा संभलकर जवाब देती है, लेकिन सासू माँ चेहरे की बेचैनी पकड़ लेती हैं। दूसरे श्री शुक्ला का गुस्सा बढ़ता है। श्री शुक्ला ऑफिस जाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन सीमा से दूरी साफ दिखती है। वो सीमा को ठीक से जवाब भी नहीं देते। सीमा कोशिश करती हैं बात करने की, पर शुक्ला जी बोलते हैं, अभी नहीं सीमा, मुझे देर हो रही है। सीमा मन ही मन टूट जाती है। घर की बड़ी बहू की एंट्री। बड़ी बहू तंज कसते हुए बोलती है, हमेशा ड्रामा करती रहती है, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना देती है। सीमा चुपचाप रहती हैं, लेकिन उनका दर्द और बढ़ जाता है। चौथा, मोहल्ले में नई अफवाह। गली की दो महिलाएं आपस में बातें करते हुए सीमा को देख लेती हैं और कहती हैं, अरे सुना है शुक्ला जी और सीमा के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। सीमा को ये बातें लग जाती हैं और वो वहां से तुरंत चली जाती है। पांचवा सबसे बड़ा मोड़, एक गलतफहमी और बढ़ गई। सीमा शुक्ला जी को फोन करती हैं, पर वो कॉल नहीं उठाते। सीमा सोचने लगती हैं कि कहीं वो उनसे नाराज तो नहीं। इसी बीच शुक्ला जी ऑफिस में किसी महिला कलीग से बात कर रहे होते हैं और संयोग से वही कॉल मिस हो जाती है और बस सीमा सारी बात को गलत समझ लेती है। छठवां एपिसोड का क्लाइमैक्स, सीमा की आंखों में आंसू। शाम को शुक्ला जी देर से घर आते हैं। सीमा उनकी राह देखते हुए रो रही होती है। वो पूछती हैं, क्या अब आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। शुक्ला जी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सीमा क्या सोच रही है। एपिसोड इसी भावुक मोमेंट पर खत्म हो जाता है।